तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ भौतिक, भौतिक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलते हैं। तो भौतिक जो है, भौतिक को हम और क्या बोल सकते हैं? भौतिक विज्ञान भी बोल सकते हैं, भौतिक शास्त्र भी बोल सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद जो है भौतिक विज्ञान मेरा क्या है? ठीक, तो भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थों का अध्ययन और मापन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए यहाँ जो है लिखे हैं, विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थों की घटना का अध्ययन और इसका मापन करते हैं भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? आप देखो, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। अब विज्ञान जो है कितने पार्ट में बांटा गया है? तीन पार्ट। क्या होगा? पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, सेकेंड में केमिस्ट्री, तीन पार्ट में। तो फर्स्ट में मेरा होता है फिजिक्स, सेकेंड में होता है केमिस्ट्री, थर्ड में होता है बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम भौतिक विज्ञान तो पढ़ लिए क्या होता है। ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये मेरा जो क्या है, मतलब प्रकाश जाता है तो पीछे आता है। तो ये एक, मान लो ये एक सतह है। जब प्रकाश की रोशनी किसी सतह पे आती है तो वह अपने ही माध्यम से लौट जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो समझ में आ गया? जब प्रकाश किसी सतह पे आती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट आती है। उसी को तो हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या है ये? प्रकाश के परावर्तन की क्रिया। ये फिगर में ये लिखे। तो अब हम जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वो ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यही है ना प्रकाश? प्रकाश जो है किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो ही तो है प्रकाश। फिर इसके आगे है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट आती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वही चीज है यहाँ पे। जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट आती है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिगर में बताए थे। ठीक, आप समझ में आ गया? पक्का? तो हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए हैं। अब उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण क्या है? तो लिखेंगे प्रकाश
पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। देखो प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। हाँ? ये समझ में आया? उसके बाद है किरण पुंज। पुंज, किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे क्लास में एक सारा ग्रुप में 10 गो 20 ग्रुप, तो वो सारा को हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज। समूह मतलब उसी तरह हो गया समूह। समूह का मतलब क्या? जो मेरा ग्रुप में हो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो फिर हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे? किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? ठीक, किरण पुंज जो है मेरा 3 प्रकार का होता है। संतृप्त किरण, असंतृप्त किरण और समांतर किरण। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे जो है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन कौन टाइप होता है देख लो। संतृप्त किरण पुंज, जिसको हम कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं और डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं और पैरेलल बीम बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? इसके आगे हम जो है इसका डिफिनेशन ये क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, ठीक, डाइवर्जेंट बीम क्या होता है, पैरेलल बीम क्या होता है। किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हम डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल बीम। तो हम फर्स्ट में पढ़ेंगे संतृप्त किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम। इसको हम क्या बोलते हैं? या में अभिसारी किरण पुंज भी बोलते हैं हम इसको। ठीक, हाँ, तो ये इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या है। तो इसको हम लिखेंगे, जिस किरण पुंज में सभी किरणों एक बिंदु पर मिलती है संतृप्त किरण कहलाती है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया समझ में? एक बिंदु पे मेरा किरण जो है इकट्ठा होगा, जमा होगा, उसे हम संतृप्त किरण कहते हैं। जैसे कोई भी चीज को जो है हम यहाँ पे इकट्ठा कर लिए, मानो 10 आदमी को जो है हम एक जगह लाके यहाँ इकट्ठा कर लिए, तो इसी को तो हम कहते हैं किरण पुंज। किरण का मतलब तो जानते हैं किरण क्या होता है? किरण जो है ये हो गया रेखा, है? कोई भी रेखा, ये जो है इसी को हम दर्शाए हैं। एक पॉइंट पे जो कटेगा मिलती है सारा पॉइंट सभी किरणें, उसे हम संतृप्त किरण कहते हैं। सेकेंड में है अपसरित किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। इसके बारे में हमको कहा है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे हम अपसरित किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, फिर इधर गया, मतलब इसी तरह एक बिंदु से जो फैलती है
अपसरित किरण बोलते हैं। और जो एक बिंदु पे जमा होता है, इकट्ठा होता है, उसे हम संक्षिप्त किरण बोलते हैं, अभिसारी किरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। कनेक्ट हो जाएगा सब एक बिंदु पे, उसे हम कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। इसी तरह है मेरा अगला क्या है, समांतर किरण पुंज। किरण पुंज जिसको हम पैरेलल बीम बोलते हैं। तो ये क्या है, जिस किरण सभी किरणों के एक दूसरे समांतर हो, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लो ये एक दूसरे का